नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहाँ पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। खबर सिर्फ इतनी सी है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, जहां पर सत्र 2025-26 के लिए 50 MBBS की सीटों का अलॉटमेंट हुआ था और ये अलॉटमेंट के तहत ही 50 छात्र जो भारत के थे, जम्मू कश्मीर के थे या अलग अलग हिस्सों के थे, जिन्होंने अपनी पसंद से यहां पर पढ़ना माना था, इसे सेलेक्ट किया था, उनको वहां पर एडमिशन मिली थी। लेकिन बड़ा झटका और बड़ी खबर यह है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस को मानकों पर खरा ना उतरने के बदले में 50 सीटों की मेडिकल एजुकेशन की परमिशन को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। खबर तो यही है, लेकिन इस खबर के आसपास, ऊपर नीचे, आगे पीछे सियासत है। यह सियासत भारी पड़ रही है या फिर सियासत ही कहीं ना कहीं कुछ और रंग दिखा रही है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या SMVDIME की मान्यता रद्द होती है तो इस पर खुशी मनाया जाए या गम के आंसू बहाए जाए। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहाँ पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है। दरअसल बात यह हो रही है कि SMVDIME में जो MBBS की 50 सीटों की मान्यता रद्द होने पर सियासत हो रही है। दरअसल सियासत पहले से हो रही थी। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने NMC के फैसले को हिंदू समाज की जीत बताया। संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल सुखिंदर सिंह मनकोटिया ने कहा है कि NMC का फैसला हमारे 45 दिनों के संघर्ष की जीत है। अब इसमें जीत किसकी है? जिस छात्र की पढ़ाई का कैंसिलेशन हो गया, क्या उसे जीत मनाना चाहिए? जिस कॉलेज को यह बताया गया कि आप पढ़ाने के लायक नहीं है, यहां पर जो पढ़ाने के लिए जो मानक होने चाहिए वो मानक में कमी है, क्या इस पर जीत बनानी चाहिए? उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। वहीं संघर्ष के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाधीची ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी आभार जताया है। दाधीची ने कहा कि कुछ दिन पहले इस मुद्दे को LG लोक भवन के बाहर जो प्रदर्शन हुआ था उसे अन्यथा न लेते हुए LG ने अपनी सही भूमिका निभाई है। अब इसमें किसकी क्या भूमिका है, लेकिन एक बात तो साफ है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो कारण बताए हैं वो कारण यह बताया है कि मानकों पर यह इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतर रहा था। क्या इस ओर ध्यान देना चाहिए या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। सीधे अपने मेहमानों से जुड़ते हैं। हमारे साथ फिलहाल 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार हैं, स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। राकेश बजरंगी है, लीडर राष्ट्रीय बजरंग दल के। और हमारे साथ एक और पैनलिस्ट है, विक्रम मल्होत्रा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। सबसे पहले मैं विक्रम मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहता हूं। खबर जो है वो मैंने अपने दर्शकों के सामने रख दिया है, इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? विक्रम जी, आप ये सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार विशाल साहब, आपका बहुत बहुत आभार इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए जी। और जैसे कि सब लोग जानते हैं और ये माना जा रहा है कि ये जो बहुत दिनों से गतिरोध चल रहा था उसका आज जो ये कल फैसला आया है, मुझे लगता है कि ये सबको सर्वमान्य है और हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो खामियां। आप स्वागत किस बात का करते हैं? मैं वही पूछ रहा हूं, किस बात का स्वागत? श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस मान्यता रद्द कर दी गई। देखिए, तो मान्यता रद्द होने का स्वागत हो रहा है। आपको और हमको और सभी दर्शकों को एक बात जाननी होगी जी कि जो सेक्शन 28 और सब सेक्शन 7 है, उसके तहत जो भी मान्यता किसी भी मेडिकल कॉलेज को दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं ये वो टेम्परेरी होती है, सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होती है। और उसमें जो भी ये मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, चाहे वो छोटा हो या मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा हो, उसमें
वो प्रोविजनल अप्रूवल दिया जाता है उनको, और टाइम वक्तन वक्तन वो उनकी टीमें यहाँ आती रहती हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस को एक्सेस करती हैं और देखती हैं कि उनमें क्या कमियां हैं, और अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो वो अपने फैसले को रिव्यू करती हैं, और उसी अपनी पावर को यूज करते हुए मुझे लगता है इन्होंने ये फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं कमियां पाई गई हैं, और जो कमियां पाई गई हैं, जिस तरह से उनको चिन्हित किया है उसके द्वारा किया गया है, चाहे वो टीचिंग फैसिलिटी में 39% डेफिशिएंसी पाई गई, ट्यूटर और सीनियर रेजिडेंट की 65% कमी पाई गई, और ओपीडी में कमी पाई गई, पेशेंट पूरे नहीं थे, बेड ऑक्यूपेंसी में 45% अगेंस्ट 80% पाई गई, एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी ऑफ आईसीयू वर ओनली 50%। सो इसी तरह से बहुत सारी कमियां जो उन्होंने पाई गई हैं उसको नजर में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है, और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो हम उसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मैं चाहूंगा कि शुरुआती जो कमेंट है 1 से 1.5 मिनट में आप अपनी बात जरूर रखें। तमाम मेहमानों से मेरा आग्रह होगा कि 1 से 1.5 मिनट फर्स्ट राउंड में आप अपनी बात रखें। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके, इनका नाम है नासिर खुयामी, जो नेशनल कन्वीनर है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के। अब मैं आता हूं राकेश बजरंगी जी भी हमारे से जुड़े हुए, लेकिन पहले इमरान अबीडार मैं आपके पास आना चाहूंगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। इमरान, इस खबर को कैसे देखा जाए? खबर तो यही है ना कि एक मेडिकल कॉलेज है जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, लेकिन एनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने इसकी मान्यता को रद्द कर दिया, ये बताते हैं कि वहां कमियां हैं, जिसका भी जिक्र खुद विक्रम मल्होत्रा जी कर रहे हैं। तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है? देखिए, ये आज डार्क डे है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस जो डिमोशन है, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर पहले जब 370 हटा तब भी इन्होंने सेलिब्रेट किया, अब ये कंट्री में वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ होगा। लोग तो परेशान होते हैं कि हमको मेडिकल कॉलेज मिले, मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, कितने सालों का संघर्ष होता है, और वो चाहते हैं कि उनके एरिया में मेडिकल कॉलेज आए। ये एक वाहिद जम्मू में जो बीजेपी स्पोक्सपर्सन बोल रहे थे, इट इज हिपोक्रेसी, ये तो हिपोक्रेसी बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर राइट विंग के भी बैठे हुए हैं और ये सीधे बोलेंगे कि हमारे जी हिंदू संगठन, हमारा वो हिंदू इंस्टीट्यूट था, तो वो क्या बोलेंगे मैं उनसे सुन लूंगा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोल रही है? मैं पहले ही बता दूंगा। लेकिन हिपोक्रेसी आप बीजेपी की देखिए कैसी है, ये वही बीजेपी है। सबसे पहले ये इशू बीजेपी के एमएलएज ने, अगर आपको याद होगा, सुनील शर्मा जी सबसे पहले एलजी साहब के पास एक मेमोरेंडम लेके गए थे, और उस मेमोरेंडम में उन्होंने सबसे पहले ये इशू उठाया था कि कैसे मुसलमान बच्चों को वहां पर एडमिशन मिला। ये इशू सबसे पहले बीजेपी के एमएलएज ने उठाया। अब ये सामने, क्योंकि इनको मालूम है कि ये कोई कंट्री में इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सामने अब इनको बजरंग दल वालों को रखते हैं, वीएचपी वालों को रखते हैं, ताकि इनकी जो कारस्तानी है वो छुपी रहे। लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हमने देखा है, और ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज जम्मू में लोग खुशियां मना रहे हैं इस वजह से कि मेडिकल कॉलेज की जो है रिकॉग्निशन खत्म हो गई। ये हैरानगी की बात है। और दूसरा, जो एनएमसी की आप बात कर रहे हैं, एनएमसी पे भी मैं बोलूंगा। मुझे एक बात बताइए, एनएमसी ने 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले इसी कॉलेज को अप्रूव किया था, तब 1.5 महीने में कैसे अपने ही ऑर्डर को उन्होंने चेंज किया? ठीक है, ये नहीं, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। ये इस वजह से उन्होंने क्योंकि कॉलेज में खामियां, जो ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे, ये इस वजह से नहीं हुआ। ये जो प्रेशर बनाया राइट विंग ने, जो प्रेशर बनाया बीजेपी ने, उसी वजह से जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स है कंट्री में वो अंडर प्रेशर आ रहे हैं। इससे पहले आपने बीसीसीआई में भी देखा, वहां भी राइट विंग वालों ने प्रोटेस्ट किया, और यहां भी राइट विंग वालों ने प्रोटेस्ट किया। इमरान, मैं फिर आऊंगा आपके पास फर्स्ट राउंड में 1 से 1.5 मिनट में सबको अपनी बात रखनी है। आई कम टू यू अगेन, मैं फिर आपके पास आऊंगा। राकेश बजरंगी हमारे साथ है, लीडर राष्ट्रीय बजरंग दल। राकेश बजरंगी जी, आप इस खबर पर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? एक कॉलेज है जहां पर डॉक्टर बनते, पढ़ाई होती, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती, लेकिन उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, ये बताते हुए कि वो कॉलेज मानकों पर खरा नहीं उतर रहा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये मेडिकल कॉलेज जो हिंदुओं के पैसे से चलने वाला है, जो पूरी धनराशि जो है वो श्राइन की थी इसमें, अगर इसके अंदर हिंदू बच्चे पढ़ते तो हम इसकी मान्यता रद्द नहीं होने देते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने इसकी मान्यता रद्द होने दिया है? आप ये मान रहे हैं कि आपने इसकी मान्यता रद्द होने दिया?
आप ये कह रहे हैं कि आपने इसकी मान्यता रद्द होने दी? बिल्कुल, इसकी मान्यता रद्द के लिए हमने मांग की थी। आपने मान्यता रद्द होने की मांग की थी कि यहाँ पर गुरुकुल नहीं, होना चाहिए। आपने कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाए इसकी मांग की थी आपने? हमने दो चीजें मांगी। राकेश बजरंगी जी, तो आप दोहराइए अपनी बात को। आप कह रहे हैं कि हमने कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाए इसकी मांग की थी, आपने भी कहा है। देखिए, दो चीजों के ऊपर बोल रहा हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं ना उसी के ऊपर। हमने कहा था कि या तो इसके अंदर 100% हिंदू बच्चों को जो है वो एडमिशन दी जाए, या इस कॉलेज को बंद कर यहाँ गुरुकुल खोलने का काम जो है। ओके, आपने कहा था कि या तो अब आगे अपनी बात कीजिए। राकेश बजरंगी जो लीडर है राष्ट्रीय बजरंग दल को, वो कह रहे हैं कि हमने मांग की थी कि कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए, या भी उन्होंने कहा है स्क्रीन पर। जी, अब आप आगे बात कीजिए। जी बोलिए। देखिए, हमने बार बार ये कहा कि ये पैसा जो है ये श्राइन का है, श्राइन में केवल हिंदू जाते हैं। तो जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो किसी धर्म का पैसा वो उसी धर्म के ऊपर खर्च होगा, तो हम किसी और धर्म के बच्चों को जो है वो अपने पैसे से डॉक्टर क्यों बनाएंगे? तो हमारी तो मांग थी सीधे सीधे, ये पैसा हमारा। भाई, आप मांग कुछ और भी रख सकते थे ना। आप ये कह रहे हैं कि हमने कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग की थी, ये तो बड़ा अजीब है। और आप खुश भी हो रहे हैं कि मान्यता रद्द होगी, हमने मांग की थी। चलिए, ओके, गुड, ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल, आज हमने खुशी मनाई है जी। हिंदू समाज खुश है, पूरा लोग सड़कों के ऊपर थे। आज ढोल नगाड़े बजाए गए हैं, हलवा बांटा गया, मिठाइयां बांटी गई हैं। तो हम तो खुश होंगे कि हमारा पैसा जो है वो बच गया, हमारा पैसा सेव हो गया। अब ये हिंदू समाज के लिए ये पैसा खर्च होगा, ना कि किसी और धर्म के बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। वो भी 90 से 95% बच्चे जो है वो दूसरे धर्म के हमारे पैसे से डॉक्टर बनेंगे। ये तो कोई नहीं चाहेगा, कोई भी। ये भी नहीं चाहेंगे कि इनका पैसा कहीं। भाई, अगर किसी ने नहीं चाहा था, किसी ने नहीं चाहा था, तो ये हुआ ही कैसे? सवाल तो ये है। आप कह रहे कोई नहीं चाहेगा, कैसे हुआ था ये? उनका दाखिला कैसे हुआ था? किससे अलाउ किया था? एग्जाम किससे कंडक्ट किया था? परमिशन किससे दी थी? हमारा पैसा किसी और के ऊपर खर्च हो, ये हम नहीं चाहते। हमारा पैसा केवल हिंदू बच्चों के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, वहां यात्रा के रख रखाव के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, गुरुकुलों के लिए। हमने तो ये मांग की कि ये जब श्राइन बोर्ड ने ये नेशनल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इसको बंद किया है, तो इस यहाँ पर गुरुकुल खोलना चाहिए। ठीक है, ओके, हमारे धर्म के लोग जो हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा। नेशनल कन्वीनर, और अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करें, अपने ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय बजरंग दल के लीडर ये कह रहे हैं कि इसको गुरुकुल में तब्दील कर देना चाहिए, यहां पर धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। मेडिकल कॉलेज से बेहतर यह होगा कि धर्म की शिक्षा यहां पर दी जाए। ठीक है, यही बात आप कह रहे हैं। नासिर ख्वामी हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कन्वीनर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के। नासिर, आपका क्या कहना है? ये जो खबर है कि एक कॉलेज जहां पर 50 बच्चे पढ़ते, डॉक्टर बनते, उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, यह बताते हुए कि ये कॉलेज अपने मानकों पर खरा नहीं उतरता, स्टैंडर्ड्स पर वो खरा नहीं उतरता, इसलिए रद्द। योर रिएक्शन? जैसा कि आज आप जानते हैं कि जो है माता वैष्णो देवी की तरफ से जो आज जो माता जो उसकी मेडिकल रिकग्नाइजेशन है उसको किस तरह विड्रॉ और रिवोक किया गया है। हम मानते हैं कि ये जो बीजेपी है और जो इसके कट्टरवादी जो दल एसोसिएटेड है उनकी मुस्लिम विरोधी मानसिकता दिखाता है कि मुस्लिमों को प्रति इनका क्या स्टैंड रहा है। वो बेसिकली हिंदुस्तान और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को रिफ्यूजीज के तौर पे, थर्ड क्लास सिटीजन्स के तौर पे जो है ट्रीट करना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि जो इस यूनिवर्सिटी में 50 बच्चों का एडमिशन हुआ था वो जैसे हमारे जो साथी हैं इमरान साहब ने कहा कि वो मेरिट पे हुआ था, उसमें किसी धर्म को लेके उसमें यह नहीं कहा गया कि वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो बौद्ध है। उनको जो एडमिशन मिला है वो एक पर्टिकुलर एक जो है एग्जाम, नीट एग्जाम में उन्होंने अपियर हुए। नीट एग्जाम में जब वो अपियर हुए उनका रिजल्ट उनके फेवर में आ गया, वो मेरिटोरियस बच्चे थे, उन्होंने एडमिशन हासिल किया। उनको यह नहीं बताया गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये जैन है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि जिस हिसाब से आज जो एनएमसी की तरफ से जो ऑर्डर बाज़ाब्ता आया जिसमें जो इस जो कॉलेज का जो रिवोक किया गया ऑर्डर एक बाज़ाब्ता आया, हम मानते हैं कि ये हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन के लिए, हिंदुस्तान के जो हमारी यहाँ गंगा जमुना तहजीब है उसके लिए एक बड़ा दचका है, उसके लिए बड़ा एक जो है ब्लो है। चौथी बात कि हमारे यहाँ सहयोग
सहयोगी राकेश जी हैं बजरंग दल से, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है इसमें खाली हिंदू जो है खाली पढ़ेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि इसमें हमारी ही जो है पैसे से जो हम प्रोवाइड करते थे तभी जाके ये इंस्टीट्यूशन रन होता है। हमारे पास यहाँ मेरे पास सरकारी आगे आगे जो है ऑर्डर पड़ा हुआ है जिसमें क्लियर कट ये दर्शाता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये खाली एक पर्टिकुलर समुदाय की डोनेशन से नहीं चलता था, बल्कि सरकार बाकायदा तौर इसको फंड करती थी। 2017 से लेकर 18 तक इसको इस इंस्टीट्यूशन को जो है 10 लाख रुपए जो है सरकार की तरफ से और जो है पैकेज मिला है, फंड्स मिले हैं। इसी तरीके से 18 और 19 के बीच 50 लाख, इसी तरीके से 19 से 20 के बीच जो है 5 करोड़ रुपए आए हैं, 20 से 21 19 करोड़ 70 लाख रुपए आए हैं, और उसके बाद जो 24 और जो 25 का कार्यकाल था उसमें 28 करोड़ रुपए आए हैं। जी, ठीक है। कुल मिला के इस यूनिवर्सिटी को 121 करोड़ रुपए आज तक फंड आए हैं। अब ये कहना कि ये पर्टिकुलर धर्म से चलती है, मुझे लगता है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यहाँ ज्ञान लेके आते हैं, फिर यहाँ कहते हैं कि नहीं जी इसमें पर्टिकुलर एक समुदाय से नहीं पढ़ेंगे। जब जामिया जैसे जो अकलियती इंस्टीट्यूशन है, जब अलीगढ़ जैसे अकलियती इंस्टीट्यूशन में जब वहां पे एडमिशन आप लेते हैं, आपको खाली माइनॉरिटी स्टेट्स तो हैं उसका, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में खाली एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग नहीं रहते, उसमें जो है हिंदू, जैन, क्रिश्चियन के लोग नहीं रहते। मैं आता हूं सेकंड राउंड पे। मैंने अपने सारे मेहमानों को फर्स्ट राउंड में बोलने का मौका दिया, मैं चाहता हूं सेकंड में बातचीत करें। अब आप फ्री हैं, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा कि नासिर आगे क्या? जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, आप उसके नेशनल कन्वीनर हैं, आगे क्या आपके लिए क्या बच रहा है आगे करने को? देखिए, हमें उम्मीद है कि सरकार इस पे कोर्स करेक्शन करेगी, क्योंकि ये बड़ा ही, जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में जो है गंगा जमुना तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब को जो है उसको प्रिजर्व करना चाहिए सरकार। ठीक है, ओके, चलिए मैं वापस आता हूं विक्रम जी के पास। विक्रम जी, मेरी कोशिश सिर्फ ये थी कि मैं तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको मैं बराबर समय दे पाऊं और किसी को ये ना लगे कि भाई मुझे कम वक्त मिला या मुझे ज्यादा वक्त मिला। विक्रम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसको कैसे देखा जाए, मतलब इसके दो पहलू हैं प्लीज सीधे तौर पर। एक तरफ देखिए अभी राकेश बजरंगी जी हमारे साथ मौजूद है पैनलिस्ट, वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि मान्यता रद्द हो जाए, ठीक है, एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि स्टूडेंट्स को मतलब वहां पर एक मौका मिला हुआ था, 50 सीटों का आवंटन हुआ था और वो रद्द कर दिया गया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको कैसे अपने दर्शकों के सामने रखा जाए। विक्रम जी, आगे आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, हमको इसके दो पहलू हैं। इस सारे जो पूरा प्रकरण हुआ इस मेडिकल कॉलेज को, श्री माता देवी वैष्णो माता कॉलेज को लेके, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये आस्था का विषय बना, और हम सब जानते हैं, जैसे हमारे अभी दोस्त ने कहा, वो जो गिनाया उन्होंने, जितने जितने फंड्स आए हैं वो मेडिकल कॉलेज बनने के लिए, उसमें से कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज जो भी बना वो श्राइन बोर्ड के अपने पैसे से बना। हालांकि अलबत्ता ये बात सही है कि श्राइन बोर्ड ने सरकार से वक्तन फवक्तन मदद ली है जी। जहां तक इस मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज जो बना वो श्राइन बोर्ड के पैसे से बना, और लोगों की आस्था उसमें थी कि भाई जिस श्राइन पे एक हिंदू समाज के लोग जाते हैं और वो उस पे अपना ऑफरिंग चढ़ाते हैं, उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है, इसमें भी दो लाइंस ऑफ थॉट थी। कुछ लोग समझते हैं कि भाई जैसे राकेश जी ने कहा कि यहाँ पे कोई धार्मिक सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक काम करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनना चाहिए था। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर राकेश बजरंगी ये कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज ना चला के उसको गुरुकुल बना दिया जाए, तो इसका मतलब यही सही है? नहीं, उससे पहले तब किसी को एतराज नहीं होगा, तब कोई सड़कों पर नहीं आएगा, तब कोई प्रदर्शन नहीं करेगा भाई ये तो गुरुकुल है, धर्म के पैसे से चल रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए आप, जो पैसा भक्तों की, श्रद्धालुओं की जो दान पात्र से आता है, वो पैसा वो एक एक्सपेक्टेड होता है कि वो उस समाज को, उस धर्म को, किसी भी कम्युनिटी का धर्म इंसानियत सिखाता है कि नहीं? मल्होत्रा सवाल ये है, मल्होत्रा जी मेरा सवाल ये है, भाई भारत देश के नागरिक पढ़े, आगे बढ़े, ये क्या नहीं सिखाता कोई धर्म? बिल्कुल आगे बढ़े। अब ये जो बच्चों को एडमिशन हुई है, इनकी एडमिशन, इनकी, अब ये सारे, हमको सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि इनके करियर कॉम्प्रोमाइज ना हो। उनको जम्मू कश्मीर, यूटी के अलग अलग कॉलेजेस में इन सबको एडजस्ट किया गया है, वो एक बड़ा वेलकम स्टेप है कि उन सब पे करियर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। और जहां तक एक धर्म, आपको धर्म की इमरान मैं आपके पास चाहता हूं, वक्त कम है, इमरान अभी डाला, मैं आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगे स्टैंड क्या होगा, और अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या जश्न मनाएगी की गई है और एक ऐसा सोल्यूशन निकला है जिसमें आपको ठीक महसूस हो रहा है, तो उसको हमको वेलकम करना चाहिए। ओके इमरान, देखिए, इसमें मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, ये जश्न मनाने की न्यूज नहीं है। ये आज जो हुआ है, ये एक डार्क डे के तरीके से हम इसको मानते हैं।
आप देखिए कि जो कंट्री में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए साइंटिफिक चीजें, जी, मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। हाँ यहाँ पे तो उसके बरक्स हो रहा जी। है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। मैंने वही बात दोहराऊंगा कि पूरी कंट्री में पीपल एजिटेट करते हैं कि हमको मेडिकल कॉलेज दे, हमको इंजीनियरिंग कॉलेज दे। यहाँ पे जो बीजेपी और जो आरएसएस और जो बजरंग दल कर रही है, ये तो सारा बरक्स कर रही है। ये वो डिमांड कर रही है जो डिमांड अभी तक मैंने पूरे जो हिस्ट्री अगर हिंदुस्तान के पिछले 70 सालों में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि एनसी आगे क्या करेगी? एनसी की सरकार है जम्मू कश्मीर में, इमरान, सवाल ये है। ये देखिए, आप समझिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हद इख्तियार में नहीं है। ये डिसीजन जो है यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है। ये डिसीजन जो है थ्रू एलजी साहब के पास, पहले एलजी साहब के पास गया, उन्होंने इसको फॉरवर्ड करके खामोश रहेगी एनसी? खामोश नहीं रहेगी, हम इस पे बात करेंगे। खामोश नहीं रहेगी, हमने बात की। राकेश साहब कुछ कहना चाह रहे थे, राकेश बनर्जी, लीडर राष्ट्रीय बजरंग दल। राकेश, देखिए, जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट आई है, मैं उनकी एक बात क्लियर कर दूं कि जो मेडिकल कॉलेज के अंदर है वो एक भी पैसा जो है वो सरकार का नहीं लगा उसके अंदर। ये पूरी तरह से जो पैसा है वो श्राइन का पैसा था और अभी तक एक पैसा जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं लगा। दूसरी बात कि हमने जब 62 दिन पहले यानी कि 5 नवंबर 2025 में सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी, तो हमने पहले ही कहा था कि एडमिशन ना दी जाए, इन बच्चों को दूसरी कॉलेजों में जो है वो शिफ्ट किया जाए। हमने बच्चों के खिलाफ कभी विरोध नहीं किया। हमने कहा बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। भाई मेरा वहां दाखिला था, मैं वहां पढ़ना चाहता था, मुझे वहां पढ़ने से रोका जा रहा है, मेरा विरोध नहीं हुआ। सवाल ये है, मैंने अपनी पसंद से चुना। मान लीजिए कोई एक छात्र कहेगा मैंने अपनी पसंद से यहां पढ़ना चुना, अब आप कह रहे हैं कि आपने विरोध नहीं किया, उसका तो वहां से खत्म हो गया। हमने पहले ही विरोध किया ना कि इस कॉलेज के अंदर जो है वो दूसरी कम्युनिटी के बच्चे हमारे पैसे से नहीं पढ़ सकते। ये क्लियर लाइन है आपकी, ओके, ये आपकी क्लियर लाइन है कि दूसरी कोई कम्युनिटी का बच्चा वहां नहीं पढ़ सकता, ये आपकी क्लियर लाइन है। ओके ओके, जी बिल्कुल, ओके। नासिर मैं आपके पास आना चाहता हूं, नासिर आपके पास आना चाहता हूं, आप क्या करेंगे? नासिर वहां पढ़ने के लिए आपको मनाही है। नासिर, उमर अब्दुल्ला किस प्रकार की बात कर रहे हैं? नासिर, उमर अब्दुल्ला अपने बच्चे और हमारे बच्चों को नालायक बताते हैं। वो कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते, जम्मू के मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो फिर वक्त कम है हमारे पास। नासिर जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, जिस तरीके से राकेश जी अपनी बात को रख रहे हैं, लग रहा है कि ये शायद सरकारी डाटा जो सरकार ने जो फराम किया हुआ है कि हमने इतना पैसा इस यूनिवर्सिटी, इस इंस्टीट्यूशन पे खर्च किया है, ये उस चीज को देखा, वो डाटा देखा, दूसरा है कि जो डाटा है, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी और जो मेडिकल कॉलेज का डाटा देखिए, मेडिकल कॉलेज देश में गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। उसके एग्जाम लेने के लिए बाध्य है, नहीं चलेगा देश, उसके एग्जाम लेने के लिए बाध्य है, बाकी उसका साथ कोई कंसर्न नहीं है उसका। विम्स और फैंसीज के आधार पे देश को नहीं चलाएंगे, देश चलेगा डेमोक्रेटिक नाम, आप अपने हिसाब से चलिए, मेरे पास अब वक्त नहीं बचा है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है, लेकिन ये खबर है वो अपने आप में वो खबर यही है कि वैष्णो देवी यानी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है उसे फिलहाल सत्र 25-26 के लिए बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। अब आपको खुशी मनाना है, खुशी मनाइए, आपको आंसू बहाना है, आंसू बहाइए। शुक्रिया। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहाँ पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है।